सीता जी का स्वयंवर। सीता वैदेही की राजधानी मिथिला की राजकुमारी थी। राजा जनक को सीता खेत में मिली। राजा जनक ने उन्हें पृथ्वी की बेटी मानकर गोद ले लिया। उर्मिला राजा जनक की पुत्री थी। सीता और उर्मिला एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। सीता बहुत समझदार और सुशील थी। उन्हें शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। जब सीता शादी के लायक हुई तो राजा जनक ने उनके लिए योग्य वर ढूंढने के लिए एक स्वयंवर किया। राजा जनक के पास एक धनुष था जिसका नाम पिनाका था। यह भगवान शिव का धनुष था। राजा जनक ने स्वयंवर में एक शर्त रखी कि जो राजकुमार धनुष पर श्रृंग चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। सीता माँ लक्ष्मी की अवतार थी और उन्होंने बचपन में धनुष को बड़े ही आराम से उठा लिया था। स्वयंवर में बहुत सारे राजाओं और राजकुमारों को बुलाया गया, लेकिन उनमें से कोई भी धनुष को नहीं उठा पाया। अंत में राजकुमार राम ने धनुष उठाया ही नहीं बल्कि उस पर स्ट्रिंग चढ़ाते हुए उसके दो टुकड़े कर दिए। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि इतने छोटे से राजकुमार ने शिव धनुष कैसे उठा लिया। राजा जनक ने घोषणा की कि श्री राम ही सीता के पति बनेंगे, लेकिन तभी श्री ऋषि परशुराम वहां आ गए। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और वे राम पर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि जब तक राम मेरे धनुष को स्टिंग नहीं करेंगे, राम का विवाह सीता से नहीं होगा। उनका धनुष विष्णु भगवान का धनुष था। प्रभु श्री राम ने बड़ी सरलता से उस धनुष पर स्टिंग लगा दिया और परशुराम की तरफ तीर निशाना किया। अब परशुराम डर गए और भगवान राम से माफी मांगने लगे। श्री राम ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें जाने दिया। राजा जनक का एक छोटा भाई था जिसका नाम कुशवाध्वज था। उसकी दो बहुत सुंदर बेटियां थीं जिनका नाम मांडवी और श्रुतकीर्ति था। ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक को सुझाया कि वे भरत की शादी मांडवी से और शत्रुघ्न की शादी श्रुतकीर्ति से कर दें। राजा दशरथ को निमंत्रण भेजा गया और राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों को लेकर मिथिला आए और एक ही समय में चारों भाइयों की चारों बहनों से धूमधाम से विवाह किया गया। राम जी की सीता से, लक्ष्मण की उर्मिला से, भरत की मांडवी से और शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति से शादी संपन्न हुई।